हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, अगर आप एफ एम पी एच डब्ल्यू MMPHW प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों किस तरीके से आपको यहाँ पर कॉलेज जो है वो अलॉट किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसके लिए क्या होता है। सबसे पहले जो जेके भोपी है वो आपका जो एग्जामिनेशन है, जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाता है जेके भोपी की ओर से। और जो एग्जाम आपका लिया जाता है, इस एग्जाम में जो भी आपके मार्क्स आते हैं उसी बेसिस पर फिर आपका मेरिट बनता है। और जो है उस मेरिट के बेसिस पर फिर आपको ये डिसाइड हो जाता है आगे काउंसलिंग में कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिया जाए या फिर प्राइवेट कॉलेज जो है वो दिया जाए। ठीक है। तो क्योंकि ये जो कोर्सेज हैं वो 10th के बेसिस पर ही आपको यहाँ पर एडमिशन मिलती है इसमें, इसलिए जो भी सिलेबस रहता है, जो भी आपको तैयार करना होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, वो 10th का ही सिलेबस तैयार करना होता है। ओके। अब यहाँ पर देख लीजिए। और इससे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि किसी साल जो है भोपी की ओर से जो है ये डिसाइड होता है कि वो आपका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट नहीं कराते हैं आपको, तो फिर किस तरीके से आपको एडमिशन मिलेगी। जो 10th में आपकी परसेंटेज आई होगी, मतलब जो 10th क्लास आपने पास किया है उसमें जो भी परसेंटेज आपकी आई है उसी के बेसिस पर फिर आपको यहाँ पे जो है वो एडमिशन मिलेगी। मतलब उसी परसेंटेज के बेसिस पर आपका मेरिट तैयार होगा, फिर आगे आपको काउंसलिंग के टाइम पर जो है कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं। तो अगर यहाँ पर बोर्ड की ओर से जो है टेस्ट कराया जाता है, एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है, तो उसमें देखिए सिलेबस क्या होता है। 10th क्लास का सिलेबस होता है जिसमें फिजिक्स से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 40 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाते हैं, जिसमें चैप्टर है, यहाँ पर देख सकते हैं, यूनिट नंबर 1 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहाँ से 10 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। सिलेबस क्या होता है इसमें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन, यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशंस फॉर स्पेरिकल मिरर, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। इस तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर है स्पेरिकल लेंस, इमेज फॉर्मेशन, साइन कन्वेंशन, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंसेज। तो इस तरीके का यहाँ पर ये चैप्टर है जिसमें ये टॉपिक्स आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। यहाँ से 10 क्वेश्चंस का पूछा जाता है। ह्यूमन आई के बारे में आपको पढ़ना होता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ग्लास प्रिज्म, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी से भी यहाँ पे देख सकते हैं 10 क्वेश्चंस का पूछा जाता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, रेजिस्टेंस एंड इट्स डिपेंडेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये सारा यहाँ पर पढ़ना होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पावर एंड एनर्जी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इसमें है। तो ये यहाँ पर जो है ये सिलेबस है जो 10th क्लास का है, ये आपको जो है पढ़ के जाना होता है। वहां पर क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के ही पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शंस होते हैं वहां पे क्वेश्चन के, तो वहां पे जो है एक आपको चूज करना होता है, जो भी राइट आपको ऑप्शन लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर नंबर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ से 10 क्वेश्चंस का पूछा जाता है। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, सोलेनाइड, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हो गया हमारे पास फिजिक्स का सिलेबस। इस तरीके से केमिस्ट्री का यहाँ से देख सकते हैं, केमिस्ट्री से भी 40 क्वेश्चंस का पूछा जाता है। तो यहाँ पे चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, 10 क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाएगा। ये सिलेबस रहेगा यहाँ पे केमिस्ट्री में, जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है। नेक्स्ट यहाँ पर जो चैप्टर का नेम है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। 10 क्वेश्चंस का यहाँ से भी पूछा जाता है। इसमें देखिए क्या क्या आपको पढ़ना होता है, ये टॉपिक्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मेटल एंड नॉन मेटल। यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस का पूछा जाता है। तो मेटल एंड नॉन मेटल्स की बात करें, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, chemical properties of metals like action of water, air, acid, salt, reactivity, series of metals, cause of reactivity of metals and non-metal, properties of ionic compound, corrosion of metals and its prevention। फिर नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट का। यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कवर करने होते हैं। नेक्स्ट है फिर बायो का हमारे पास ये जो
बायोलॉजी है, यहाँ से भी पूछा जाता है। तो बायोलॉजी में देखिए क्या होता है, 40 क्वेश्चंस का यहाँ से पूछा जाता है, जिसमें लाइफ प्रोसेस आपका पहला चैप्टर है, जिसमें आपको लाइफ प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हाउ डू एनिमल obtain their nutrition, nutrition in human being, respiration and transportation, transportation in plants, excretion in human being, excretion in plants। यहाँ से ये जो है टॉपिक्स हैं आपको तैयार करने हैं, 8 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा 8, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें एनिमल नर्व सिस्टम, व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ना है, हाउ आर दीज टिश्यू प्रोटेक्टेड, हाउ डज नर्व टिश्यू कॉज एक्शन। तो यहाँ से देखिए 8 क्वेश्चंस का यहाँ पर इस चैप्टर से भी पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, इमीडिएट रिस्पांस टू स्टिमुलस, मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ, हार्मोन्स इन एनिमल्स। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास है बायोलॉजी में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, यहाँ से भी 8 क्वेश्चंस का यहाँ से भी पूछा जाएगा। ये देख लीजिए आप, जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपको पढ़ना है। तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ से भी 8 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स से भी, ये वाले चैप्टर से भी यहाँ पर जो हेरिडिटी और जेनेटिक्स का है, यहाँ से भी 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, जिसमें यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में आपको पढ़ना है। और यहाँ पर आप नीचे देख लीजिए, फिर लास्ट जो चैप्टर है बायोलॉजी का वो है आवर एनवायरमेंट। आवर एनवायरमेंट की बात करें तो यहाँ से भी 8 क्वेश्चंस का आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। एनवायरमेंट और इकोसिस्टम पढ़ना है आपने, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ना है आपको। हाउ डू आवर एक्टिविटीज इफेक्ट द एनवायरमेंट, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ना है और किस तरह से ये डिप्लीटेड होती है, और इस तरह से मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। ये आपको इस वाले चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं वो तैयार करने हैं, यहाँ से भी 8 क्वेश्चंस का आपको पूछा जाएगा। तो इस तरह से टोटल अगर हम बात करें, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो पीसीबी, ओके, तो टोटल यहाँ पर 40 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। तो 40 इंटू 3 कितना हो गया, 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चंस यहाँ से आपको जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, और इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे। सो थैंक यू वेरी मच।